भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी ने अग्निपथ योजना के तहत चल रही अग्निवीर भर्ती पर सवाल उठाते हुए प्रदेश भर में रैलियां आयोजित करने का ऐलान किया है। मसूरी के एक स्थानीय होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 4 वर्ष की अल्पकालिक सेवा से सेना की परंपरा, अनुशासन और दीर्घकालिक संरचना प्रभावित हो सकती है। कर्नल नेगी ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का उल्लेख करते हुए कहा कि सैन्य सुधार व्यापक विमर्श और चरणबद्ध तरीके से लागू होने चाहिए। उनका आरोप था कि योजना लागू करने से पहले युवाओं, पूर्व सैनिकों और सैन्य विशेषज्ञों से पर्याप्त सलाह नहीं ली गई। उन्होंने चेतावनी दी कि 4 साल बाद बड़ी संख्या में युवाओं का भविष्य अनिश्चित हो सकता है, जिससे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बढ़ेंगी। कर्नल नेगी ने बताया कि सैनिक परिवारों, पूर्व सैनिकों और युवाओं के साथ संवाद कर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार से सैनिक परिवारों की भावनाएं केंद्र तक पहुंचाने की मांग की है। प्रेस वार्ता में मौजूद पूर्व सैनिकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी योजना पर पुनर्विचार की मांग की। कर्नल नेगी ने स्पष्ट कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से चलाया जाएगा। 2022 में अग्निपथ योजना को देश के ऊपर थोपा गया था। थोपा गया इसलिए बोलूँगा क्योंकि नीचे से इसके लिए कोई सजेशन, कोई रिकमेंडेशन नहीं थी। और हमारा जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इनके लिए एक सरप्राइज़ था कि एक ऐसी योजना थोप दी गई है जिसमें कि जो सैनिक जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 4 साल के लिए यूनिट्स को दिया जाएगा और उससे ये उम्मीद की जाएगी कि देश की सुरक्षा में सक्षम रूप से तैयारी कर सके। इसके दुष्परिणाम बहुत हैं, जिसके बारे में 2022 में ही ये हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने बोल दिया था। जैसी हमारी सरकार आएगी, इसको योजना को हम बंद करेंगे, पुरानी योजना को बहाल करेंगे। सबसे पहले तो ये युवाओं के रोज़गार के ऊपर बहुत बड़ा आघात है। जो हर साल 80,000 की भर्ती होती थी, वो घट के अब खाली 47,000 हो गई है, और वो भी सिर्फ 4 साल के लिए है। 4 साल के बाद फिर दोबारा से वो बेरोज़गार हो जाएगा। उसको किसी प्रकार की रिटायरमेंट के बाद पूर्व सैनिक का ना तो सम्मान मिलेगा और ना ही पूर्व सैनिक का जो बेनिफिट्स होते थे, जैसे कि पेंशन है, CSG है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकार होते थे उसको मिलते थे, ना उसको मिलेंगे, ना उसके परिवार को मिलेंगे। एक छोटी नौकरी करने के कारण जो हमारा सेना की जो परंपराएं हैं, जो सालों साल 100-200 साल पुरानी जो यूनिट्स हैं, उस इतने सालों से यूनिट में काम करने से जो परंपराएं बनी हैं, उस परंपराओं को इसके प्रति बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो सैनिक आएगा वो इन परंपराओं को ना समझ पाएगा, ना आगे ले जा पाएगा, और ना इसके नाम पे अपना सीना ठोक के आगे लड़ाई के लिए तैयार हो पाएगा। इसके अलावा जो ये भर्तियाँ कम हो जा रही हैं, जिससे कि देश में जो हमारी सैन्य शक्ति है वो कम हो जाएगी। तकरीबन 4-5 लाख अगले आने वाले 4-5 सालों में सैनिक कम हो जाएंगे, और वो हमको ऐसे सैनिक मिलेंगे जो कि 75% अग्निवीर होंगे और 25% ही रेगुलर फौज होगी। ऐसी हालात में, और जो वेल ट्रेंड सोल्जर नहीं रहेगा, ऐसी हालात में देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। हमारे बॉर्डर जो हैं सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, हमारा देश सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इन भावनाओं का सरकार को ध्यान रखना चाहिए, युवाओं की भावना को ध्यान रखना चाहिए, सैन्य परंपराओं की भावना को ध्यान रखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, देश की सुरक्षा को मजबूती से रखने के लिए इस अग्निपथ योजना को तुरंत ही ख़त्म कर देना चाहिए और पुरानी प्रणाली को लागू करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रमित करने वाले ये बातें हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली बात तो इनको, अगर सैनिक को सम्मान नहीं मिलेगा, सैनिक को सुरक्षा नहीं मिलेगी, सैनिक का अगर आगे का फ्यूचर आप उसका निश्चित नहीं करेंगे, ऐसा सैनिक पूर्ण रूप से अपने आप को सेना के लिए, अपने देश की सेवा के लिए अपने को तैयार नहीं कर पाएगा। जब भी उसको ऐसा मौका मिलेगा कि उसको यूनिट के लिए कुछ करना है, उस टाइम सबसे पहले ये सोचेगा कि मेरा आगे नौकरी कितनी बची है, 1 साल बची है, 2 साल बची है, मेरी जिम्मेदारियाँ पीछे क्या है, मेरे परिवार में मेरे को क्या क्या जिम्मेदारी है। ऐसी हालात में आप खुद समझ सकते हैं, मेरा तो ये मानना है कि एक सैनिक जो है इस हालात में अपने को संपूर्ण रूप से देश के लिए समर्पित नहीं कर पाएगा। इसलिए देश की सुरक्षा का बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन यूनिट्स में, फौज में परमानेंट सैनिक ही आपको भेजना पड़ेगा। इसके लिए जैसे हमारी पॉलिसीज़ हैं, NCC है, NSS है, ऐसे विंग्स हैं, और ऐसी ट्रेनिंग्स आप बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको देश को मजबूती प्रदान करनी है, देश की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करनी है, तो आपको परमानेंट तौर पर ही फौजी जिसकी उसका भविष्य निश्चित है, ऐसा ही सैनिक आपको यूनिट पर देना पड़ेगा। जैसा कि मुझे लग रहा है कि इसके दुष्परिणाम के बारे में आम जनमानस को मालूम नहीं है। इसलिए मालूम नहीं है क्योंकि हमारा मीडिया जो है वो केंद्र सरकार ने अपने कब्जे में किया हुआ है और बातें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, तो हम लोगों को सड़कों पे निकलना पड़ रहा है। हमने इसको आंदोलन का रूप दिया है। हम
मैं क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हूँ पूर्व सैनिक विभाग का, मैंने बीड़ा उठाया है। मैं हर ज़िले में, हर ब्लॉक में और बीच में जो भी मुझे मार्केट प्लेस पड़ते हैं वहाँ पर जनसंवाद करता हूँ। और मुझे मेरे सभी डीसीसी के प्रेसिडेंट्स ने या बीसीसी के प्रेसिडेंट से मुझे यकीन दिलाया है इस मुहिम को आगे पहुँचाएंगे। गाँव-गाँव ज़रूरत है कि जन जन तक पहुंचना, उनके इस बारे में बताना, ये हमारी कोशिश है और हमारा संकल्प है कि आंदोलन हमारा जारी रहेगा और कांग्रेस पार्टी इस अग्निवीर योजना को ख़त्म करके छोड़ेगी।